साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का उनके ट्विटर के ऊपर दोबारा से एक स्टेटमेंट आया। इमरान खान साहब ने एक्चुअली जो अडियाला में उन्होंने बात की सहाफ़ियों के साथ और वकला के साथ, वो जो उनकी बातचीत है उसको उनके ट्विटर पर डाला गया है। और इमरान खान की अडियाला जेल में मीडिया और वकला टीम से अहम गुफ्तगू 26 नवंबर को आज 6 हफ्ते हो गए हैं। ये इमरान खान साहब ने कहा, हमारे कई लोग अभी तक गुमशुदा हैं। ये लोग डी चौक इस्लामाबाद से गायब किए गए हैं, किसी कबायली इलाके से नहीं। हुकूमत इनको किसी अदालत में पेश कर रही है और ना ही इनको तलाश करने के लिए कोई संजीदा इक़दामात कर रही है। इससे अंदाज़ा होता है कि हुकूमत हमारे मुतालबात और मुज़ाकरात को लेकर कितनी संजीदा है। हमने आज गुमशुदा अफराद के मामले पर कमेटी बना दी है, जिसकी सरबराही सीनियर वकील काजी अनवर करेंगे। हम पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं कि 26 नवंबर को जो हमारे लोगों पर सीधी गोलियां मारी गई हैं और 64 लोगों को ज़ख्मी किया गया है, 14 लोगों को शहीद किया गया है, इनके कत्लेआम की शफाफ तहकीकात की जाएँ। यहाँ तहकीकात तो क्या होनी है, उल्टा उन्हीं मजलूम अफराद को हरासा किया जा रहा है। कोटली सतिया से हमारे 17 साला कारकुन अनीस शहजाद सत्ती को शहीद किया गया। फिर उसके गमज़दा ख़ानदान को हरासा किया गया कि वो अपना केस वापस ले। यही सब कुछ 9 मई को भी किया गया था, जब हम पर ही गोलियां चलाई गई थी। हमारे 16 लोगों को शहीद किया गया और फिर पुरअमन निहत्ती अवाम को ही दहशतगर्द बना दिया गया। उनके घरों का तकद्दुस पामाल किया गया। बेकसूर अफराद को जेलों में डालकर उनकी ज़िंदगियां बर्बाद की गई। मेरे घर में भी तोड़ फोड़ की गई। 9 मई और 26 नवंबर पर शफाफ जुडिशल कमीशन बनना नागुज़ीर है। मैं इस वाक़े को तब तक भूलने नहीं दूंगा जब तक मजलूमों को इंसाफ न मिल जाए। मेरे मुतालबात जायज़ और माकूल हैं, लेकिन हुकूमत उन पर संजीदा नहीं है। मुझे मेरी जमात के अफराद से मिलवाया नहीं जाता, जो कि मेरा कानूनी हक है। अगर हुकूमत ने अगली नशिस्त में जुडिशल कमीशन की तश्कील ना की तो हम मुज़ाकरात के अमल को आगे नहीं बढ़ाएंगे। बुशरा बीबी के खिलाफ कंपेन की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। बुशरा बीबी जो कर रही हैं वो मेरी ज़ात के लिए कर रही हैं। संजानी जैसे शोशे छोड़कर असल मामलात से तवज्जो हटाई जाती है। अब ये जो बड़ा रोला डाला हुआ था ना कि संजानी चले जाते तो ये हो जाता या वो हो जाता, तो बुशरा बीबी ने अपनी मर्जी की और वो अपनी पॉलिटिक्स कर रही हैं। बहुत सारा कुछ प्रोपेगेंडा उनके बारे में किया गया। तो इमरान खान साहब ने खुद ही अपनी अहलिया को डिफेंड किया है जेल से बैठकर। उनकी पार्टी इस मामले में नाकाम रही है। उन्होंने कहा जी, संजानी जैसे शोशे छोड़कर असल मामलात से तवज्जो हटाई जाती है। डी चौक में कारकुनान के हमरा पहुंच जाना बुशरा बीबी की कामयाबी है, जिस पर उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं अपनी पार्टी के लोगों को तलकीन करता हूं कि हमारे मिसिंग पर्सनस का मामला हर सतह पर उठाएं। पाकिस्तान में आमरीयत का 10 साला प्लान लाया गया था, जिसमें से 2 साल गुजर चुके हैं। यहाँ जो जज या पुलिस वाला जुल्म का हिस्सा बनता है उसको तरक्की दे दी जाती है। हुमायूं दिलावर ने गैर कानूनी फैसला दिया तो उसको तरक्की दे दी गई। दूसरी जानिब रावलपिंडी सरगोदा के जजेस ने इंसाफ पर मबनी फैसले दिए तो उनको घर भेज दिया गया। ऐसा करके मुल्क में मेरिट और कानून की हुक्मरानी को कत्ल कर दिया गया है। मुल्क में मौजूद इस फस्ताई निज़ाम के होते हुए माशी तरक्की का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। माशी खुशहाली के लिए सरमायाकारी ज़रूरी है और सरमायाकारी मुल्क में इदारों के अपनी हुदूद और क़यूद में रहते हुए अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी किए बगैर मुमकिन नहीं है। मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी सरमायाकारों के एतमाद को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रही है और अफसोसनाक अमर तो ये है कि इसके तदारुक के जिम्मेदारान की सारी तवानाइयाँ और वसाइल हमारी जमात को दीवार से लगाने में सर्फ हो रही हैं। वक्त आ गया है कि अपनी ज़ाती अनाओं और वक्ती मफादात से हटकर मुल्क की तरक्की और कौम की खुशहाली का सोचा जाए। ये आखिरी जुमला मैं आपको दोबारा पढ़ के सुनाऊंगा क्योंकि इसके अंदर पूरा मैसेज है। देखें, एक तो इमरान खान साहब जिस तरह ये लोग चाहते हैं उनको बाहर निकालना, वैसे तो इमरान खान साहब बाहर नहीं आएंगे। ये बात सबको पता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है इमरान खान साहब की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, क्योंकि वो कोई मेडिकल रीज़न नहीं दे रहे। 70-72 साल उनकी उम्र है। इसके बावजूद उन्होंने ये नहीं कहा, बीमार होने के बावजूद कई दफ़ा वो तकलीफ़ में गए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे अस्पताल ले जाओ, कभी नहीं कहा कि मेरा इलाज करवाओ, कभी नहीं कहा कि मुझे कुछ अरेस्ट चाहिए। हालांकि उन्हें हाउस अरेस्ट का ऑफ़र दिया गया। इस ऑफ़र को अभी हामिद मीर ने और सुहेल वड़ाइच ने, दोनों सहाफ़ियों ने इसको कन्फर्म किया है कि इमरान खान साहब के पास बहुत पहले से ये ऑफ़र मौजूद है
कि उन्हें या तो बनीगाला में या उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट कर दिया जाए। उसके बदले में इमरान खान साहब को कुछ सरेंडर करना पड़ेगा और अपनी तहरीक को छोड़ना पड़ेगा, अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ेगा। इमरान खान साहब उसके लिए तैयार नहीं है। अब जो आखिरी जुमला है वो मैं आपको दोबारा पढ़ के बता देता हूँ कि वक्त आ गया है कि अपनी ज़ाती अनाओं और वक्ती मफादात से हटकर मुल्क की तरक्की और कौम की खुशहाली का सोचा जाए। ये वो आदमी कह रहा है जो जेल में मौजूद है, जो अपनी अना छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन देखिए, एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि इमरान खान साहब पे जब जब आप डील का इल्ज़ाम लगाएंगे ना कि इमरान खान डील करने जा रहा है, जब जब आप उसको कमज़ोर साबित करने की कोशिश करेंगे या जब जब आप इमरान खान साहब को बुज़दिल साबित करने की कोशिश करेंगे, तो वो फिर ऐसा ही करेगा जैसा उसने 2 दिन पहले किया। जब आप इमरान खान के ऊपर चढ़ाई करेंगे, वो वापस आपके ऊपर चढ़ाई करेगा। इमरान खान की सारी ज़िंदगी इस उसूल के ऊपर गुजरी है कि जब कोई इमरान खान पे अटैक करता है तो इमरान खान डिफेंस करने की बजाय वापस अटैक करते हैं। इनका तरीक़ाकार ही है। सारी ज़िंदगी इमरान खान की ऐसे गुजरी है। अब हफीज़ुल्लाह नियाज़ी उसकी गारंटी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जी, जितनी खूबसूरत लड़ाई इमरान खान ने लड़ी है, उतनी खूबसूरत लड़ाई पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं लड़ी। वो खुद ये कह रहे हैं कि उसकी बड़ी शानदार ट्रेनिंग है इमरान खान की और वो हार नहीं मानेगा, उसको ऐसे शिकस्त दी नहीं जा सकती। और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब कहते हैं कि मैंने पहले ही एस्टेब्लिशमेंट को कहा था कि जब कभी आपका पाला इमरान खान से पड़ेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस नौयत का ये आदमी है। तो अब उन्हें सबको समझ आ रही है। मामला ये है कि इमरान खान साहब पर डील का इल्ज़ाम लगाते हैं तो इमरान खान साहब सख्त बयान जारी कर देते हैं। अगर तो ये निज़ाम चाहता है कि इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात कामयाब हों, देखिए इनके ऊपर दबाव तो है और वो इंटरनेशनल दबाव है, लेकिन इन्हें इंटरनेशनल सपोर्ट भी बहुत मिली है। अभी ये हुकूमत और सिस्टम जो है, मेरे ख्याल में, मुझे ऐसी असेसमेंट है इनके, जो इनकी एक्टिविटीज़ है उनको देखकर ऐसा लगता है कि अभी भी इन्हें मामले की संजीदगी का इदराक नहीं है। ये अभी भी ये सोच रहे हैं कि आने वाले वक्त में देखते हैं कि अमेरिका कितना प्रेशर डालता है या हम अमेरिका को क्या ऑफ़र करते हैं या हमारी ऑफ़र्स के नतीजे में क्या अमेरिका रुक जाता है या सऊदी अरब और जो यूएई वगैरह है वो हमारी कितनी मदद करते हैं अमेरिका को लेकर के, और डोनाल्ड ट्रंप को हमारे लिए कितना नरम करते हैं। इस बारे में अभी इनकी कोई असेसमेंट नहीं है और अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये रिस्क लेने के मूड में है और किसी नतीजे पर पहुंचे नहीं है। यानी ये हुकूमत मुझे किसी नतीजे पर पहुंचती हुई दिखाई नहीं दे रही। इसीलिए गालिबन ये इमरान खान साहब का जो एक आखिरी फैसला आने वाला है अलकादर यूनिवर्सिटी वाला, उसको डिले में डालते जा रहे हैं। हालांकि इमरान खान साहब जिसके खिलाफ फैसला है वो कह रहा है जल्दी सुनाओ मेरे खिलाफ फैसला, मैं जाऊँ जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील करूँ, हाई कोर्ट में अपील करूँ जाके मैं। वो जिसके खिलाफ फैसला उसको जल्दी है और जिन्होंने सुनाना है वो आगे लग के दौड़ रहे हैं। 18 तारीख से फैसला महफूज किया हुआ है और अब अगले महीने की 13 तारीख को कह रहे हैं जी हम सुनाएंगे। अब पता नहीं 13 तारीख को भी इन्होंने सुनाना या नहीं सुनाना, लेकिन कुछ खबरें आ रही हैं कि शायद 10 साल की सज़ा इमरान खान साहब को सुना दी जाए जिससे इमरान खान साहब के मुखालिफ खुश हो जाए। लेकिन अभी तक इस निज़ाम ने कोई असेसमेंट नहीं की कि इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को डील कैसे करना है और आने वाला जो आलमी दबाव है उसको कैसे फेस करना है। अगर तो ये निज़ाम चाहता है संजीदगी से इमरान खान साहब मुज़ाकरात करना, तो उन्हें कुछ मुंह बंद करने पड़ेंगे। यानी जो ताने देते हैं लोग, जो बुज़दिली के ताने देते हैं लोग, जो इमरान खान के ऊपर डील के इल्ज़ाम लगाते हैं, उन लोगों के मुंह बंद करने पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे इस मरतबा एस्टेब्लिशमेंट का या निज़ाम का मुकाबला नवाज शरीफ या जरदारी से नहीं है, जो जिस वक्त डील कर रहे होते हैं उस वक्त बिल्कुल मुंह बंद कर लेते हैं, खामोशी के साथ अपनी चीज़ें तय करते हैं वक्त गुजारते हैं, और जब उनकी डील मुकम्मल हो जाती है तो उसके बाद फिर वो इजाज़त ले लेके बोलते हैं। तो नवाज शरीफ और जरदारी नहीं है, इस मरतबा एक बंदा आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, ये इमरान खान है। अगर इमरान खान के साथ आपने मुज़ाकरात करने हैं और नतीजा खेज मुज़ाकरात करने हैं तो आपको बहुत सारे मुंह बंद करने पड़ेंगे। उनकी तौहीन या प्रोपेगेंडा अगर आप करेंगे तो इमरान खान उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, वो फिर मुकाबला करेगा और सामने आएगा और साबित करेगा कि वो बुज़दिल नहीं है।